अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीलॉग में मैं आपके साथ ईद के चंद दिन शेयर करने वाली हूँ। ये ईद मेरे लिए थोड़ी सी खुशियाँ, बहुत सारी फ़िक्र और इंसानियत के कुछ सबक लेकर आई। तो आएँ शुरू करते हैं। ईद की तैयारियों का सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है नए कपड़े लेना। मैं पहुँच गई हूँ दर्जी के पास अपने सिले हुए कपड़े लेने। क्योंकि मैं एक प्लस साइज़ वुमन हूँ तो मैं अनस्टिच सूट्स लेके उनको अपने साइज़ के हिसाब से सिलवाती हूँ, उसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। ये मैंने सूट सलीम फैब्रिक से लिए थे और लिबर्टी में मेरा टेलर है, उसको मैंने स्टिच होने के लिए दे दिए। अब काफ़ी एक्साइटमेंट है कि ये उसी तरह सिले हों जिस तरह से मैं चाह रही थी, क्योंकि मर्ज़ी तो दर्जी की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये टेलर बहुत अच्छा है, जो डिज़ाइन दिया जाए उसी तरह के कपड़े बनाता है। और सबसे बड़ी बात है, जिस डेट की कमिटमेंट हो उसी डेट पे कपड़े मिल जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत दफ़ा मैंने इनसे 2 दिन के नोटिस पे भी कपड़े सिलवाए हुए हैं, अपने लिए भी और अपनी फ़ैमिली के लिए भी। चलें, कोई सिपियाँ सुपियाँ किधर गई हैं? ये क्या बात हुई? नहीं तो ये जो बनाते हैं उनसे तो देना। ये तो क्या, ये तो मज़ा नहीं आया। मैंने तो ये सूट इसलिए लिया था कि इसके ऊपर हाँ सिपियाँ लगनी। हाँ, वो यार शेल्स। लगता है कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ हो गई। कहा था ना, मर्ज़ी तो दर्जी की होती है। हुसैन रिहाड़ का ये सूट ही मैंने इसलिए लिया था कि मुझे इस पे टसल्स लगवाने थे और ऑलरेडी मैं देख चुकी थी, इन्होंने पहले भी किसी कस्टमर के लिए टसल्स बनवाए थे, तो मुझे आइडिया था कि बस कोई टेंशन वाली बात नहीं है और मेरा सूट बहुत अच्छी तरह से रेडी होगा। सारी एक्साइटमेंट का सत्यानाश हो गया था। बस मेरा मूड ऑफ देख के दर्जी ने कहा, बाजी टेंशन ना लें, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। ये देखें, पहले इन्होंने मुझे टरहाने की कोशिश की है कि मुझे ना ही मिलें ये सिपियाँ, और अब ये सिपियाँ मिल गई हैं। ये कराची में गए थे, कराची से समंदर में इन्होंने डुबकी लगाई है और सिपियाँ लेके आए। तो अब ये यहाँ पे सिपियाँ लग रही हैं। अब आपका शो तो बन जाएगी। ईद से पहले थोड़ी सी सेल्फ़ केयर भी ज़रूरी है, तो मैंने ऑनलाइन 2 प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी जिनकी डिटेल्स मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है 7 हर्बल्स वालों की तरफ से उपटन पेस्ट। इनके पेज पे हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में रिव्यूज़ थे और हाईली रिकमेंडेड थे, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ थे, तो मैंने सोचा कि 1500 रुपये में ही मैं पैकेज ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें डिलीवरी फ़्री थी, साथ में एक ट्यूब भी फ्री थी। ऑलरेडी मैं 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बहुत ही मिरेकलस रिज़ल्ट्स नहीं हैं जिनसे जो है रंग बहुत ही साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाए। ऑब्वियसली आई थिंक ओवर फ्यू यूज़ेस आपको इसका असल रिज़ल्ट मिलेगा। 260 या 280 रुपीज़ की एक ट्यूब मिलती है, अगर आप चाहें तो एक मंगवा के भी ट्राई कर सकते हैं। बॉक्स के ऊपर इंग्रेडिएंट्स की तमाम डिटेल्स अवेलेबल हैं, लगाने का तरीका भी है। मैं अपनी स्किन के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती क्योंकि मेरी एक्नी प्रोन स्किन है, मगर ये हर्बल चीज़ थी तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई की जाए, और 2-3 दफ़ा ट्राई करने के बाद भी ये सही रही। टेमू से मैंने ये ब्लैक हेड रिमूवर मंगवाया था, बहुत ही अच्छी और पावरफुल नोज़ स्ट्रिप है ये। काफ़ी अच्छी तरह से इसने मेरे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स एक्सट्रैक्ट किए। आज के इस वीलॉग में बहुत कुछ है, तो आज आपके साथ मैं एक फ़ूड रिव्यू भी शेयर करूँगी। हम इस वक्त हैं मॉल 1 में, और यहाँ इनके फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे फेलीज़ के नाम से एक रेस्टोरेंट, वो ट्राई करेंगे। आई एम अ फ़ैन ऑफ ग्रीनरी। हैं तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स, रियल नहीं हैं, मगर इनका ओवरऑल डेकोर और सेटअप बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये हैंगिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स और साथ में ये शैंडलियर्स, लाइट्स बहुत ही अपीलिंग लग रहे हैं। फ़िली के नाम से ये रेस्टोरेंट अपनी ज़ाफ़रानी चाय के हवाले से काफ़ी मशहूर है, मगर हम चाय के अलावा बाकी सब कुछ ट्राई करने वाले हैं। सर्विस थोड़ी सी स्लो थी, मगर खाने का जायका अच्छा था। मैं इनके खाने को 7.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी। सैंडविच और बर्गर्स को फ़्राइज़ के साथ सर्व किया गया था, लेकिन फ़्राइज़ की क्वांटिटी बहुत कम थी। कंप्लेन करने पर उन्होंने बताया कि सिर्फ 50 ग्राम्स क्वांटिटी ही ऑफ़र की जाती है।
खाने के साथ लाइव म्यूज़िक ने ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर बना दिया। नेक्स्ट टाइम इनकी स्वीट सेक्शन में से ज़रूर कुछ ट्राई करेंगे। आज है ईद का पहला दिन। इस वक्त 10 बज रहे हैं और हम कुर्बानी का गोश्त समेट रहे हैं और अलग से पैकेट बना रहे हैं देने के लिए। और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। हाँ जी, ईद वाले दिन मुझे याद आया कि मुझे बाल भी डाई करने हैं और सिर्फ 30 मिनट की तो बात थी। और चाहे बड़ी ईद हो, हम ईद पे ईदी ज़रूर लेते हैं। मोहम्मद बेटा, आप कपड़े पहन लेते। यार आप रिकॉर्ड क्यों कर रही हैं यार? आपकी जिंदगी में वो कोई अच्छा काम नहीं है। बकरे आगे में फेंका होगा काम इस तरह। नहीं, ये तो आप दो चाहिए सिर्फ आप। नहीं, उसको दो देना। ठीक है, जितने आगे आपके किधर साइन ना इनके पीछे ना 000 लगा लो, हो गए तुम्हारे। बोलता ना कितना मुझे पोस्ट में कर लो। 11 है। इधर कब हुए सही दादा पूरे दोबारा किया। हाँ, 11 है। मैं इसके अंदर किस तरह बैठा हूँ? ठीक। तो लो, मैं गिन के देता हूँ, गिनने के मैं एक नोट लेता हूँ। 11 कितने हो गए जल्दी कर। आप भी दे दो जरा। 20,000 क्यों? 17 है। मेरे ट्रिप पे जाना है, मैंने सीपीयू लेना है। अभी शॉर्ट है, कितने शॉर्ट है? 3 दो दो कितने दे दो। नहीं। नहीं। शुक्र है खरीदा हंस के ले लिए। दादा आप पूरे करते ना हो। मुझे कम है। कितने मिले हैं? आपको ज़्यादा कम वो है। तुम्हारी माँ है, उससे ज्यादा। दादा वो खत्म होने वाले हैं, बाकी भी नहीं ले रहे। क्या दे दूं? बाकी भी अभी ले रहे। कितने पे देने इनको? मेरी पुरानी वर्कर भी मुझे ईद मिलने आई थी तो मैंने उससे अपने बाल सेट करवा लिए। और यहाँ पे मामा बहुत बुझी हुई बैठी हुई थी तो मैंने कहा कि मेरे साथ आएँ और मेरी हेल्प करें टेबल डेकोर करने में। और बस यहाँ पे वही मुझे धागा डाल के देती जा रही थी और मैं इनको हैंग करती जा रही थी। आज मैं अनबॉक्स कर रही हूँ अपने मदर्स डे का गिफ्ट। दादा ने खदीजा को ये इत्र दिया था जो कि खदीजा ने मुझे पास ऑन कर दिया मदर्स डे का गिफ्ट। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही मैं इसको ट्राई करूँ और बहुत प्यारी खुशबू थी इसकी। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने पहना है कोको बाय ज़ारा शाहजहाँ का ये ड्रेस जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा। इसके साथ बहुत ही प्यारा सिल्क का ये दुपट्टा है। ऑल्दो मैं सिल्क के दुपट्टे नहीं लेती, ये मेरा पहला टाइम था।
और ये रही हमारी टेबल डेकोर। मेरे और मेरे 2 कसाईयों की तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। आज के हमारे मेन्यू में है मटन काबुली पुलाव, साथ में मैंने बनाया है आलू गोश्त। ये रही कलेजी। कलेजी बहुत ही मज़ेदार बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है चाँप मसाला जो कि बहुत बहुत मज़े का बना था। और साथ में मैंने दही भल्ले बना लिए थे और आलू के कबाब। चलो जी आ जाओ। सारी वो मेहनत एक अदद खाला मेरी लाहौर में होती हैं तो उनको मैंने इनवाइट कर लिया था। बाकी सारा ख़ानदान हमारा आउट ऑफ कंट्री है। ईद का मज़ा अपनों के साथ ही आता है। ज़िंदगी की रौनकें यही हैं कि आप अपनों से मिलते रहें। मीठे में मैंने सेवइयाँ और खीर बनाई थी। गर्मी क्योंकि बहुत थी तो मुझे लगा कि ठंडी ठंडी खीर बहुत मज़ा देगी। मुझे नहीं भरोसा मामा के ब्लरिंग स्किल्स। मैंने नहीं आपके यूट्यूब चैनल पे आना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा खाने को दिया, पीने को दिया, पहनने को दिया। अल्लाह का हर हाल में बहुत शुक्र है। यहाँ पे मेरी बेटी के साथ मिलके मेरे कज़न्स मेरा थोड़ा सा रिकॉर्ड लगा रहे हैं। आज हम जो है वो दावत थी। आज मेरे घर दावत थी और मेरी खाला का ये जो बेटा है ना, ये बड़े मसले डाल रहा है। अब इसको ज़रा सही करना है। अब बोल का देने रिश्ता चाहिए। मुझे लगता है कि ये कोई मेरे नाम पे ही व्यूज नहीं है। लाइक्स भी नहीं मिलता। आपका ग्लास किधर है? मुझे क्या पता, वहाँ से कोई भी ले लो, मैं किसी में भी पी लेती। मैं और मेरा प्यारा सोफ़ा। ईद की रात को मामा को बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गई थी जबड़े में और रात को मुझे ख्वाब भी कुछ अच्छी नहीं आई। और सुबह सुबह जब मैं उठी तो मामा बेड पे नहीं थी। जब मैंने चेक किया तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी और मैंने उनको फ़ौरन इमरजेंसी में ले गई और चेक किया तो हार्ट बीट बहुत कम थी। जी, अस्सलाम वालेकुम सनाबा जी, मैं हबीब बात कर रहा हूँ। जिना हॉस्पिटल साथ वाले बेड पे थे, आपने नंबर दिया था बाजी और मेरा नंबर लिया था। बाजी मैं इस वक्त मिसेस को लेके आया हूँ कैंसर केयर हॉस्पिटल। वहाँ जिना में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, दूसरे दिन फिर लेके आना पड़ा, ब्लड लगवाया था। तो वो मतलब एक बिल्कुल ही जिसका बंदा एक याददाश्त भूल जाता है ना अपनी, बिल्कुल ही वो इस तरह हो गई है। तो इसलिए पेन भी बहुत थी। मैं उनको यहाँ लेके आया हूँ कैंसर केयर हॉस्पिटल। तो बाजी माँ जी से कहिएगा मुझे दुआओं में याद रखें मेरे बच्चों के लिए। और अल्लाह ताला आपकी वालदा को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आप बहुत अच्छी बाजी है। वाकई अल्लाह ने उस दिन आपको हमारे लिए ही भेजा था शायद। अल्लाह भी यकीन करे उस टाइम मेरे पास एक 100 रुपया ही था और घर पे बच्चे भी जो है ऐसे ही मैं छोड़ के आया हुआ था। रिश्तेदार हैं, चलो ठीक है पूछ लेते हैं, काफ़ी है, बेहतर है, मेहरबानी है उनकी। लेकिन बाजी बस 1 साल से इस परेशानी में मुब्तला हो गया हूँ मैं कि बस सारा काम कारोबार हर चीज़ सब परेशान हो गया हूँ। अब मैं बड़ी मुश्किल से ये आपकी मेहरबानी जो आपने मुझे पैसे दिए थे कुछ उसमें से फिर मैं वहाँ से गाड़ी करवा के और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कोई बिल वगैरह दिया था बिजली का और मालूम का तंग करा था। बहुत शुक्रिया बाजी। मेरा नंबर 0300। बड़ी मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त कैंसर केयर हॉस्पिटल आया हूँ मिसेस को लेके। ये कैंसर केयर हॉस्पिटल है, दुआओं में याद रखें बच्चे। अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई, बहुत शुक्रिया अपडेट देने का। अल्लाह ताला आपकी बेगम को सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। और मेरी वालदा पहले से कुछ बेहतर हैं लेकिन अभी भी उनका बीपी हाई है। शुक्र है अल्लाह का कि उनकी दिल की धड़कन कुछ नॉर्मल हो गई है। कल तक बड़ा मामला ख़राब था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ बेहतर हैं वो। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जितने में मरीज़ हैं उन सबको शिफ़ा दे। और जहाँ तक इंशाअल्लाह कोशिश हो सकी आपके साथ तावन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी आमीन।
बाजी अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आपकी वालदा को सेहत ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला आपके ऊपर उनका साया सलामत रखे, उन्हें कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जो आप जैसी बहनें होती हैं ना, जो किसी के लिए दर्द अच्छा सोचती हैं ना, तो अल्लाह ताला उनके लिए ख़ुद ही अच्छा सोचा होता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सलामती दे उन्हें। और बस बाजी आप बहन हो, आप मेहरबानी कि आपने मुझे खुद एक ये मतलब मेरे भाई को सहारा दिया, देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। बाकी ये है कि बाजी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए फिर उन्होंने रात ये कहा कि भी आपका जो मरीज़ है इसको वहीं कैंसर केयर हॉस्पिटल ले जाएं, हमसे जो हो रहा था वो हमने किया। इसलिए अभी मैं यहाँ पर ले आया हूँ, बस दुआओं की ज़रूरत है। और अभी मैं आप जो भी मेहरबानी करना चाहिए या आपसे हो, आपके जो अज़ीज़ोकार हों, जो भी है, मेरे पे इस टाइम बड़ा ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि मुझे गालिब खान ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है और ऊपर से मेरे कुछ और भी मामलात हैं। और सबसे बड़ा यही है जो मेरी मिसेज़ का मेरे साथ चल रहा है। ठीक है, तो भाई मैं आपको ना वो भेज दूँगा, अपना अकाउंट भेज दूँगा। जो भी मेहरबानी आपके अज़ीज़ोकार जानने वाले हों, करने चाहें तो मेरे साथ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। बहुत शुक्रिया बहन। कोई भी परेशानी आए, बीमारी हो कोई भी, तो दुआ के साथ साथ सदका खैरात भी ज़रूर करना चाहिए। खाला ने भी मुझे यही कहा कि मामा के नाम का सदका दो। अचानक अस्पताल में जब मैं शाम को मामा को जिन्ना हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेके गई, क्योंकि तबीयत संभल नहीं रही थी, तो वहाँ पे नेक्स्ट बेड पे एक कैंसर की पेशेंट थी जिनका हस्बैंड उनका बहुत ख़्याल रख रहा था, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हालत उन खातून की बहुत तशवीशनाक थी। को भी देख के अंदाज़ा हुआ कि हो सकता है कि ये सफ़ेद पोश लोग हों और इनको माली इमदाद की ज़रूरत हो। तो मैंने उनसे पूछा, पहले तो वो बंदा बहुत झिझक रहा था, लेकिन फिर उसने बताया कि 1 साल से उसकी बीवी बहुत बीमार है और वो रक्षा चलाता था, उसने रक्षा बेच दिया, बच्चों की पढ़ाइयाँ रोक दी, 5 बच्चे हैं, सबसे छोटा बेटा 8 साल का है, बेटी 10 साल की। मुझे लगा ये हकदार हैं और इनकी मदद करनी चाहिए। ये सब मैं सिर्फ़ एक अच्छी नीयत से शेयर कर रही हूँ कि मुझे देख के शायद किसी के दिल में भी ऐसा जज़्बा जागे और कोई ऐसा नेकी का काम करे। अल्लाह पाक हमारी ऐसी ही टूटी-फूटी कोशिशों को कबूल करे और हमें इसका अजर अता करे। आमीन। अगले 2-3 दिन तो मामा के साथ ही बिज़ी रहे, टेस्ट वग़ैरह करवाए काफ़ी। फाइनली मैंने अपना सिप्पियों वाला जोड़ा पहन लिया है। ये इयररिंग मुझे कुछ पसंद नहीं आए, बाद में मैंने झुमके पहन लिए थे गोल्डन रंग में। और संडे वाले दिन खाला ने अपने घर दावत रखी और मैं पहली दफ़ा, क्योंकि फूफो बनी हूँ, तो यहाँ से हम लोगों ने बाबा स्वीट से मिठाई ली। खाला और उनकी बहू ने बहुत एहतमाम किया हुआ था, बहुत ही मज़ेदार खाना था। चिकन के कोफ्ते अंडे थे, मटन कढ़ाई थी, साथ में शामी कबाब थे, बहुत ही मज़ेदार बीफ पुलाव था और खीर थी। दुआ करो ऐसे करो। आमीन आमीन। ऐसे करो। मुझे और मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।